आदरणीय सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आदरणीय सभी प्यारी बहनों को भी मेरा नमस्कार। सावन का महीना कृषि के मौसम से भी संबंध रखता है। उत्तराखंड में भी जोर शोर से मनाए जाने वाला सावन का महीना, सावन की संक्रांति के 10 दिन पहले हरेला बोया जाता है। कहीं पर 9वें दिन या 11वें दिन भी बोया जाता है। 5 प्रकार के अनाज एक छोटी सी टोकरी में बोए जाते हैं, जिसे मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। 10 दिन के अंतराल में यह हरेला 10 या 11 इंच तक बढ़ जाता है। हरेला बोना धन संपत्ति, घर के सदस्यों की आरोग्यता की कामना के लिए होता है। वह घर की बेटियां रोली चंदन से घर के सदस्यों का टीका करती हैं। वह उनके दीर्घायु व सुखी जीवन की कामना करते हुए सब सदस्यों को हरेला धारण करवाती हैं। हरेला काटने के पहले दिन को रात्रि में डिकर पूजा होती है। दूसरे दिन यह हरेला काटा जाता है। सबसे पहले यह हरेला भगवान जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद बड़े बुजुर्गों को, उनके बेटे नाती पोतों को हरेला सर पर धारण किया जाता है व उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। पहाड़ में त्योहारों का आगाज हो जाने पर पकवान भी बनाए जाते हैं। रिश्तेदार नातेदार जो भी है, हरेला डाक से भेजने की भी परंपरा है। हरेला ऐसा पर्व है जो मेलों का आगाज भी करवाता है, तो इसका इंतजार भी साल भर रहता है। इस दिन बेटी अपने मायके आती है और परिवारजनों को हरेला लगाने की परंपरा को निभाती है। अपने मायके की खुशहाली व दीर्घायु की कामना करती है, आशीर्वाद देती है। आज के बच्चे या तो पढ़ने में व्यस्त हैं या फिर मोबाइल पर, लेकिन उनको अपनी परंपरा और पर्वों की जानकारी घरों में से देनी चाहिए, ताकि ये तीज त्योहार बचे रहें और लोग इसको उत्साह से मनाएं। ऋतु परिवर्तन के साथ भगवान शिव के विवाह की जयंती के रूप में भी यह मनाया जाता है, जिसे बहुत से लोग हड़ताली पूजन भी कहते हैं। और आज के दिन से ही पहाड़ में मेले उत्सव की शुरुआत भी होती है। कोई भी व्यक्ति इस दौरान हरी टहनी भी रोप दे तो वह फलने लगती है। यह त्योहार भगवान शिव पार्वती को समर्पित है, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान यही देवभूमि कैलाश हिमालय में ही है। इसीलिए श्रावण मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। घरों में मैंने पार्थिव पूजा होते देखी है। हम लोग खुद ही पार्थिव पूजा वगैरह करवाते रहे थे। भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना और इनके साथ ही इनकी सारी परिवार, शिव माता पार्वती, भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाकर संवार दिए जाते हैं, जिन्हें हम डिकर कहते हैं। डिकरे पूजा। डिकरे क्या होते हैं? डिकरे मिट्टी द्वारा निर्मित शिव पार्वती की मूर्तियों को बोलते हैं, जिसमें शिव जी, माँ पार्वती, गणेश जी व कार्तिकेय सहित नंदी, मूषक भी होते हैं। यानी शिव का परिवार है। ये उसी पात्र में जिसमें हरेला बोया जाता है, उसी में स्थापित करके इसकी पूजा की जाती है।
मान्यता है सावन के माह में शिव धरती पर विचरण करते हैं। वह जनमानस में उनके प्रति आस्था बहुत बढ़ जाती है। कहा जाता है राजा दक्ष की पुत्री उमा शक्ति को शिव बहुत प्रिय थे। उन्हें पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। वह भगवान शिव के हृदय को जीत लिया। राजा दक्ष को भी उनकी जीत के आगे झुकना पड़ा। वह शिव के साथ उमा का विवाह कर दिया, परंतु शिव की वेशभूषा व उनके गण आदि राजा दक्ष को नापसंद थे। इसी क्रोध में उन्होंने शिव व उमा को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। वह शिव व उमा को आमंत्रित ही नहीं किया। देवी उमा को इस यज्ञ में शामिल होने की इच्छा थी, जिसे शिव जी ने भी इन्हें इनकार किया, परंतु शिव द्वारा इनकार करने के बाद भी देवी अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। वह वहां जाकर उन्होंने अपने पिता को उनके अशोभनीय आचरण के लिए समझाया, परंतु दक्ष सुनने को तैयार नहीं हुए। देवी उमा शक्ति को आघात लगा। उन्होंने हवन कुंड में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके प्राण प्रिया ने अपमान के कारण आत्महत्या की है, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। वे अत्यंत कुपित हुए। उनकी श्वास व प्रश्वास से अग्नि की लपटें निकलने लगी। 49 पवन आंधी तूफान बनकर स्थिति को प्रलयकारी करने लगी। महाकाल का विक्षोभ एक ही तरह से शांत हो सकता था कि उनकी प्राण प्रिया को पुनः जीवित किया जाए। मैं पहले कथा की गहराई में न जाकर के डिकरे के महत्व को बता देती हूँ आप लोगों को। डिकर पूजा हमारे उत्तराखंड में हमारे पूर्वज आज तक इस संस्कृति परंपरा को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते आ रहे हैं, जो आज बाहर बसे लोगों के लिए लुप्त सी हो गई है। यह डिकर पूजा पर्व सावन के महीने में एक बार पड़ता है। इस दिन शिव परिवार को हरेले में स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पुष्प चढ़ाकर आरती करके अपने परिवार के लिए शिव जी से याचना करें कि हमारा परिवार भी ऐसे ही फले फूले। पुनः जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी दिन शिव का मां पार्वती से विवाह हुआ था। वह शिव परिवार बना था। अतः अपने परिवार की खुशहाली के लिए यह ढिकारे बनाए जाते हैं। आदरणीय, मैं तो आप सभी लोगों से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अनुरोध करती आ रही हूँ। आगे की पीढ़ी को भी समझाएं, उन्हें अपनाएं। आज हालांकि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, वह इसे स्वीकार भी कर चुके हैं, मगर होने वाली दुर्घटनाएं जैसे कोरोना, बाढ़, भूस्खलन आदि से होने वाले जान माल का नुकसान कहीं इसलिए तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं कि हम वैदिक मंत्रों, आध्यात्मिक संस्कृति, देव पूजन आदि से दूर होते जा रहे हैं। अभी भी समय है कि हम अपने बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कारों को पुनः अपने हृदय से जागृत करें। वह देव पूजन के महत्व को अपने बच्चों को बताएं व सिखाएं। संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो आप लोग कर ही सकते हैं। नमस्कार। सावन की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं।